भवतु सहनौ भुनक्तु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ध्यान करने के लिए आसन जो हमने पहले से अपना सुनिश्चित किया हुआ है उसको लगा लें। कमर, गर्दन का भाग और सिर की चोटी का भाग एक सीथ में रखने का प्रयास करें। आंखें कोमलता से बंद रहें। शरीर को स्थिर रखना है। इसके लिए हम संकल्प करें कि मैं अब शरीर से कोई भी चेष्टा नहीं करूंगा। सभी शारीरिक प्रयत्नों को मैं शिथिल कर रहा हूं और अनंत परमात्मा में, ईश्वर में मन को नियोजित कर रहा हूं। हे ईश्वर, आप व्यापक हैं। दूर से दूर आप और निकट से निकट, यहीं जहां मैं हूं आप यहां भी अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ में उपस्थित हैं। केवल उपस्थित ही नहीं बल्कि असंख्य कार्यों को आप निरंतर कर रहे हैं। हे ईश्वर, मेरी ही तरह अन्य प्राणियों के लिए भी संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रत्येक स्थान पर आप हम सब प्राणियों की सहायता कर रहे हैं। हे ईश्वर, आप हमारे कर्मों के दृष्टा हैं।
हमारे सभी व्यवहारों के दृष्टा भी हैं और सभी व्यवहारों में प्राण आदि के माध्यम से निरंतर सहायता भी कर रहे हैं। हे ईश्वर, हमें जीवन देने वाले आप ही हैं। शरीर आदि साधनों को आपने बनाया और प्रतिक्षण भी इसका निर्माण आप कर रहे हैं। समय के एक एक क्षण, एक एक पल के साथ में अनंत तक, अनंत स्थानों पर आपकी अनंत क्रियाएं निरंतर गतिशील हैं। पर हे ईश्वर, मैं तो आपको और आपकी सहायताओं को, आपकी क्रियाओं को, आपकी शक्ति को जहां स्वयं हूं यहीं अनुभव कर सकता हूं, यहीं पर समझ सकता हूं, विशेष रूप से यहीं पर इनको साक्षात अनुभूति का विषय बना सकता हूं। हे ईश्वर, इसीलिए मैं सब ओर से स्वयं को हटाकर केवल जहां मैं स्वयं हूं यहीं पर अब आपसे निवेदन कर रहा हूं। हे स्वामी, हे परम गुरु, आप प्रतिक्षण मुझे कुछ न कुछ सिखाते हैं। प्रतिक्षण आप मुझे प्रेरणाएं कर रहे हैं। बहिर्मुख होने के कारण से मैं इन प्रेरणाओं को अनदेखा करता रहता हूं, जो कि मेरी बड़ी भूल है, जो कि यथा योग्य व्यवहार नहीं है। जिस वस्तु का जितना अधिक महत्व हो, जो हमारे लिए जितनी अधिक उपयोगी हो, उसको उतना ही महत्व देना चाहिए, और जो कम उपयोगी हो उसको कम उपयोगी मानकर
कम महत्व देना चाहिए। हे ईश्वर, आप और आपकी सहायता मेरे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बाहर की सभी सहायताएं गौण हैं, और वे सहायताएं भी कहीं न कहीं आपकी ही शक्ति से अभिप्रेरित हैं। बाहर से, अन्य लोगों से, अन्य जीवात्माओं से जो कुछ सहायता और जो कुछ विचार मुझे मिलते हैं, उनमें उन अन्य जीवात्माओं की भूलें, कमियां भी सम्मिलित हो सकती हैं। परंतु हे परमात्मा, जब मैं पूरी तरह से बाहर से अपने आप को हटा लेता हूं और जो आप परम गुरु मुझे अंदर से शिक्षण कर रहे हैं, जो कुछ आप सिखा रहे हैं, जो प्रेरणाएं कर रहे हैं, उनको धारण करने लगता हूं, ग्रहण करने लगता हूं, तो मैं सर्वश्रेष्ठ की ओर बढ़ जाता हूं। क्योंकि आपकी प्रेरणाओं में कोई त्रुटि नहीं है, त्रुटि की संभावना नहीं है। हे ईश्वर, आपके जितने भी कार्य हैं, उन सब में आप नियम पूर्वक व्यवस्था करते हैं। जहां पर प्राण आदि का माध्यम होता है, उस नियम पूर्वक व्यवस्था को मुझे समझना होता है और उन नियमों के अनुकूल अपनी इच्छा और प्रयत्नों को लगाकर यदि मैं सभी कार्यों को करता हूं, तो वह मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ स्थिति होती है। हे ईश्वर, जैसे प्राण को आपने अपना उपकरण बनाया हुआ है, हम जीवों को कर्मफल देने के लिए, और सारे जगत की व्यवस्थाओं को बनाने के लिए, ऐसे ही हे परमात्मा, मुझ अकिंचन को भी आप अपना उपकरण बना लीजिए। मैं आज अपनी व्यक्तिगत समस्त इच्छाओं को आपको समर्पित करता हूं। हे महा ज्ञानी, हे महा शक्तिशाली, हे अनंत आनंद के स्रोत, मैंने जब तक अपने आप को, अपनी इच्छाओं को आपके दिए हुए भोगों की ओर लगा कर रखा है,
तब तक ही मैं दुखी हूं, शोकग्रस्त हो जाता हूं, चंचल हो जाता हूं। परंतु जब मैं इन सब इच्छाओं को छोड़कर केवल आपकी आज्ञा पालन की इच्छा में वर्तमान रहता हूं, तो मैं सभी दुख, भय, शंका, समस्याओं से छूट जाता हूं। हे ईश्वर, जब मैं शरीर आदि साधनों को भी आपकी आज्ञा में समर्पित कर चुका हूं, तो अब मुझे आपकी आज्ञा के अनुसार ही इस शरीर की सभी क्रियाओं को चलाना है। वे क्रियाएं जो आपने मेरे अधीन करी हैं, जिन क्रियाओं को मेरी इच्छा प्रयत्न के आधार पर आपने मुझे सौंपा हुआ है, वे सारी क्रियाएं अब मैं इस बात का ध्यान रखते हुए करूंगा कि उस क्रिया में आपकी इच्छा क्या है, उस क्रिया में आपकी आज्ञा क्या है। चाहे मैं भोजन कर रहा हूं या मैं देख रहा हूं या मैं सुन रहा हूं, व्यवहार काल में अनेक कार्यों में भले ही मैं प्रवृत्त हूं, परंतु इस एक प्रश्न को मैं हर क्रिया से पहले अवश्य ही पूछूंगा कि हे ईश्वर, इस कार्य को करने में आपकी अनुमति क्या है। क्या मैं व्यक्तिगत भोग से प्रेरित होकर, व्यक्तिगत सुख आदि की कामना से प्रेरित होकर इस कार्य को कर रहा हूं, सांसारिक सुख भोग की इच्छा से प्रेरित होकर इस कार्य को कर रहा हूं, अथवा आपकी आज्ञा पालन करने के लिए कर रहा हूं। इन दोनों स्थितियों में मैं अंतर को समझ रहा हूं, क्योंकि जब मैं बाहरी भोग की इच्छा से प्रेरित होकर कार्य करता हूं, उस समय मेरा आकर्षण सारा का सारा उस भोग की ओर हो जाता है, और मैं सब कुछ भूला रहता हूं, आपको भी भूल जाता हूं, स्वयं को भी भूल जाता हूं।
परंतु जब मैं इस बात का ध्यान रखता हूं कि उसमें आपकी आज्ञा है या नहीं, आपकी अनुमति है या नहीं, तब मुझे आपकी सत्ता का, आपकी उपस्थिति का बोध रहता है। मैं जानता रहता हूं, मैं समझता रहता हूं कि हे ईश्वर, आप यहीं पर विद्यमान हैं और मैं आपकी ओर आकर्षित हूं, ना कि बाहरी भोगों की ओर। बाहरी कार्य तो मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो आपकी आज्ञा है, आपकी अनुमति है। हे ईश्वर, मेरे इस संकल्प में मेरी सहायता कीजिए। मेरी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए सब प्रकार से मेरी सहायता कीजिए। और मुझे यह बात पता है कि आप पुरुषार्थ करने वाले, परिश्रम करने वाले की सदा और अधिक सहायता करते हैं। परंतु शारीरिक और मानसिक अक्षमता के कारण से मैं बार बार अपने इस संकल्प को भूल भी जाया करता हूं। मुझ में बहुत कम सामर्थ्य है हे ईश्वर। आपने जो सामर्थ्य प्रदान की है वो भी मुझे कम जान पड़ती है, अथवा मुझे आपकी दी हुई सामर्थ्य का ठीक प्रकार से उपयोग करना नहीं आता। हे ईश्वर, आपकी दी हुई इस सामर्थ्य का मैं सूक्ष्मता पूर्वक उपयोग कर पाऊं, जिससे कि मैं अपनी इस प्रतिज्ञा को विस्मृत ना होने दूं, भूलने ना पाऊं, और सभी कार्यों में मैं आपका उपकरण बन जाऊं। हे ईश्वर, जब मैं शरीर को आपके उपकरण के रूप में प्रयोग करता हूं, तो इसे स्वस्थ रखने, इसके लिए ठीक ठीक ज्ञान देने की भी जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। और निश्चय ही आप बिल्कुल ठीक ठीक, बिल्कुल सत्य सत्य अंतः प्रेरणा मुझे करते हैं कि ये साधन किस प्रकार से अधिकतम कार्य के योग्य रह सकता है। इस साधन की अपनी सीमाएं हैं। जहां इसकी सीमा आ जाती है तो हे परमात्मा, आप ही इसे सुला देते हैं। और इसमें होने वाले
आवश्यक कार्यों को आप करते हैं, जिससे कि इस शरीर में पुनः सामर्थ्य प्राप्त हो जाए। और मैं जब जगता हूं तो आपकी कृपा से यह शरीर ऊर्जा से परिपूर्ण होता है। मैं आपकी शक्ति को अनुभव करता हूं। हे परमात्मा, यद्यपि यह सबसे सरल उपाय है कि मैं आपकी अंतः प्रेरणा को पहचानने लग जाऊं, स्वयं को आपका उपकरण बना दूं और उसके अनुसार मैं अपने जीवन को जीऊं, आपके आदेशों का पालन करता रहूं। पुनरपि मेरी योग्यता में न्यूनता होने के कारण से, मेरे संस्कार इतने अधिक प्रबल होने के कारण से कि जो भोग के हैं, मैं उन संस्कारों से भी सहायता लेता रहता हूं, जिसके कारण से मैं बार बार भोग में प्रवृत्त होता हूं, भूलता रहता हूं आपकी आज्ञा को। उन संस्कारों से प्रभावित होता हूं जिनकी इच्छाएं मैंने पहले की थी, और वो संस्कार इतने अधिक प्रबल हो गए हैं कि वो अगली अगली बार मुझे प्रेरित करने के लिए मुझे प्रवृत्त करा देने के लिए मेरे पूर्व आकर्षणों को बार बार उपस्थित करते हैं। और वो सभी आकर्षण संसार के भोग के प्रति हैं। हे परमात्मा, यद्यपि मैं यह निर्णय कर चुका हूं कि संसार के 5 इंद्रियों के जो भोग हैं वे बहुत निकृष्ट हैं, उनसे प्राप्त होने वाला सुख बहुत ही निम्न स्तर का है, निकृष्ट क्वालिटी का है। तो भी सुख की चाह होने के कारण से मैं बार बार उस ओर आकर्षित होता हूं। मुझे बल लगाना पड़ता है उन आकर्षणों से स्वयं को रोकने के लिए। हे ईश्वर, मुझे ऐसा मार्ग दिखाइए मेरी बुद्धि में ऐसा प्रकाश कीजिए, मुझे इस प्रकार के निर्णय पे पहुंचा दीजिए कि जिससे मैं सरलता पूर्वक तृष्णाओं पर विजय प्राप्त कर सकूं। जिस निर्णय को करने के बाद में मुझे सांसारिक आकर्षणों की ओर आकर्षित होने से बचने के लिए इतना अधिक परिश्रम, इतना अधिक बल न लगाना पड़े,
क्योंकि यह मेरा बल, यह मेरी शक्ति व्यर्थ जा रही है। यह शक्ति व्यर्थ जाने के कारण से मैं पूरी तरह से सारी शक्ति सत्य के अन्वेषण की ओर नहीं लगा पा रहा। सारे संसार के उपकार के लिए जैसा कि आप भी कर रहे हैं, वैसा ही मैं भी कर सकूं कि सारे संसार के उपकार के लिए मैं आपकी दी हुई संपूर्ण शक्ति को लगा सकूं। हे परमात्मा, शरीर की शक्ति को बढ़ाना, शरीर की शक्ति को बढ़ाकर सदुपयोग करना, आपके आदेश के अनुसार सुनियोजित करना, इसके लिए मुझे आपकी प्रेरणाओं को समझने के अलावा इस विषय में स्वयं पुरुषार्थ करना भी आवश्यक है। ज्ञान के लिए, समझने के लिए, शरीर की अनुकूलतम अवस्था कैसे रहती है, कौन से ऐसे व्यवहार हैं जिन व्यवहारों के कारण से शरीर की अनुकूलता की अवस्था बिगड़ती है, और फिर मुझे उस बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने के लिए बल लगाने पड़ते हैं, प्रयास करने पड़ते हैं। इसके लिए मुझे ऋषियों के द्वारा बताए गए ऋतुओं के अनुकूल आहार विहार को अपने परिप्रेक्ष्य में, व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य में सुनिश्चित करके चलना होगा। ऋतुओं के परिवर्तन कोई अनंत नहीं, केवल 6 ऋतुएं हैं। प्रत्येक ऋतु में जो शरीर आपने मुझे दिया है, हे ईश्वर, उस शरीर के लिए अनुकूलतम आहार और विहार क्या क्या होते हैं, इनके परीक्षण करके और सुनिश्चय करके मुझे अपनी स्मृति में रखना चाहिए, जिससे कि प्रतिवर्ष जब वह ऋतु आए
तो उस ऋतु में मैं उन्हीं आहार विहारों को उपयोग में लाकर शरीर की अनुकूलतम अवस्था में बने रहकर इस शरीर को आपकी आज्ञा पालन करने में समर्पित किए रहूं। केवल शरीर की सेवा में ही न लगा रहूं, केवल शरीर की ही पूर्ति में न लगा रहूं। हे ईश्वर, निश्चय ही यह परिश्रम का, पुरुषार्थ का क्षेत्र आपने मेरे लिए मेरे करने के लिए खाली छोड़ा हुआ है। और जब मैं यह निर्णय कर लेता हूं कि मेरे शरीर की अवस्था इस प्रकार की है, इस अवस्था को जो कि अनुकूलतम है, प्रत्येक ऋतु में मैं किस प्रकार से बनाकर रख सकूंगा, वो किए हुए मेरे निर्णय निश्चय ही मुझे शरीर रूपी साधन को पूरी तरह से स्वस्थ रखने में, पूरी तरह से ऊर्जा युक्त रखने में सफल हो सकेंगे। हे ईश्वर, अन्नमय कोश पर विजय, यह विजय कोई एक दिन की नहीं है। यह विजय तो तभी मानी जाएगी जब इस शरीर के संपूर्ण व्यवहारों को मैं प्रतिदिन अनुकूलतम अवस्था तक पहुंचाकर इसका सर्वोत्तम उपयोग ले सकूं। वातावरण के परिवर्तन मेरी साधना के आड़े ना आ पाए। हे ईश्वर, मुझे सामर्थ्य प्रदान कीजिए कि मैं शरीर की अनुकूलतम अवस्था को प्राप्त करने के लिए आवश्यक निर्णयों को संग्रहित कर पाऊं और निश्चय ही उन निर्णयों के बार बार उपयोग से
मैं शरीर की उच्चतम उपयोग की स्थिति में आ सकूंगा। अन्नमय कोश की विजय, अन्न पर विजय। हे ईश्वर, यही उद्देश्य लेकर मैं ध्यान की इस वेला में उपस्थित हुआ हूं, उसी के लिए निर्णय निकाल रहा हूं। हे ईश्वर, हम सब साधक आपकी कृपा को चाहते हैं और सप्ताह में एक दिन रविवार को हम मिलकर आपकी शरण में आते हैं। हे परमात्मा, हम जब जब व्यक्तिगत साधना करते हैं तो उस समय भी हम अपनी शरीर की गतिविधियों को ठीक ठीक पहचान कर हमारा शरीर किस वस्तु के प्रति कैसा प्रतिक्रियाशील होता है, किस ऋतु में कौन सी वस्तु शरीर के अनुकूलतम है, कौन सा व्यवहार शरीर के अनुकूलतम है, ये सारे निर्णय हम सभी साधकों के अलग अलग होंगे, क्योंकि कर्मफल के अनुसार जो शरीर रूपी साधन आपने हमें दिया है, यह साधन भी सब अलग अलग है। अलग अलग प्रकार की सामर्थ्य हे परमात्मा हमारे सबके शरीरों में आपने दी है। और आपकी सहायता से आपके दिए हुए इस साधन शरीर को अनुकूलतम अवस्था में बनाए रखने के लिए जो निर्णय हमें लेने हैं, उसमें भी हम सबको अलग अलग हे परमात्मा आपकी सहायता की आवश्यकता है। आप तो अनंत ज्ञान, अनंत बल, अनंत आनंद के भंडार हैं। हमारी जितनी अपेक्षाएं हैं, हमारी जितनी आवश्यकताएं हैं, उससे लाखों गुना अधिक आप हमें दे सकते हैं। पर हम ही क्या करें हे पिता। ग्रहण करने के अपने पात्र को ही हमने ठीक नहीं किया हुआ, साफ नहीं किया हुआ या सकरा बना रखा है। हे ईश्वर,
जो जो कमियां मेरी पात्रता में है, हम सब साधकों की पात्रता में है, उन कमियों को भी अंतः प्रेरणा के द्वारा हे परमात्मा दूर करने में आप हमारी सहायता कीजिए, क्योंकि उन कमियों के दूर होने पर ही सत्य ज्ञान का प्रकाश आपके द्वारा हम प्राप्त कर पाएंगे, और उस सत्य ज्ञान की सहायता से ही हम बिल्कुल सटीक ठीक ठीक निर्णय ले पाएंगे, और उस ठीक सटीक निर्णय के द्वारा प्रत्येक ऋतु में ये शरीर सर्वोत्तम ऊर्जा के साथ में आपकी आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर रह पाएगा। ये सारा का सारा क्रम एक दूसरे पर आश्रित है। हे ईश्वर, मेरे समर्पण में कमी है। जब मेरे समर्पण में कमी है तो ज्ञान प्राप्ति का स्तर भी कम हो जाएगा। प्रेरणाओं को समझने की क्षमता भी कम हो जाएगी। सत्य ज्ञान का प्रकाश भी कम मिल पाएगा। सत्य ज्ञान के प्रकाश की न्यूनता के कारण से भ्रम अधिक रहेगा, सही निर्णय नहीं हो पाएंगे, सटीक निर्णय नहीं हो पाएंगे। निर्णय ठीक नहीं होंगे तो क्रियाओं में गलती होगी। क्रियाओं में जब गलती होगी तो शरीर सर्वोत्तम अवस्था में कैसे रह पाएगा। तो हे ईश्वर, जो मूल में है वह है आपके प्रति पूर्ण समर्पण। उस मूल की बात को मैं सुधार लूं, उस पे मैं सारा का सारा बल जो अभी मेरे पास में है, हो सकता है कि मैं अभी शरीर का 25% सामर्थ्य का ही उपयोग कर पा रहा हूं, तो उस 25% सामर्थ्य को मैं पूरा का पूरा एक बार आपके समर्पण की आवश्यकता में यदि लगा देता हूं, तो आगे के सभी सुधार स्वतः होते जाएंगे। और जब आगे के सभी सुधार स्वतः होते जाएंगे तो जो उसका परिणाम है, वह परिणाम अन्नमय कोश पर विजय होगा। अर्थात किसी भी परिस्थिति में, किसी भी ऋतु में यह शरीर सर्वोत्तम प्राण को उत्पन्न करने में, उत्पादन करने में समर्थ होगा, जो कि सूक्ष्म साधनाओं के लिए
साधना के अत्यंत सूक्ष्म स्तर के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उस प्रकार के सूक्ष्म प्राण की सहायता के बिना अंतःकरण, मन, चित्त और बुद्धि जिस स्तर पे कार्य करने चाहिए वो कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए हे ईश्वर, मैं साधना में जो आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं इस आपके दिए शरीर रूपी साधन के महत्व को कम करके नहीं आंकता। इसका बहुत अधिक महत्व है। आपने जितनी भी सामर्थ्य दी है, वो सामर्थ्य कोई कम नहीं है हे ईश्वर। आपने हम सब साधकों को निश्चित रूप से इतनी सामर्थ्य दी हुई है कि हम आपको प्राप्त कर सकते हैं, परंतु हमारे समर्पण में न्यूनता होने के कारण से हम जान नहीं पा रहे हैं कि उस सामर्थ्य को हम 100% किस प्रकार से उपयोग कर पाए। हम 10%, 5%, 20% अलग अलग उस साधन और व्यवहार में उस सामर्थ्य का उपयोग करके अपने आप को सफल समझ रहे हैं, कृतकृत्य समझ रहे हैं। हे ईश्वर, आपकी दया से, आपकी कृपा से, आपकी दी हुई सामर्थ्य को मैं पहचान पाऊं, उसकी सूक्ष्मता में जितनी शक्ति है उसको मैं पहचान पाऊं, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। इसलिए अब से मैं और अधिक पूरी शक्ति लगाकर हर क्षण आपको समर्पित रहने के लिए प्रयासशील रहूंगा। क्योंकि आप मिल गए तो कुछ भी मिलना बाकी नहीं है, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं। सारा का सारा संसार मिलके भी आपकी शक्ति के सामने बिंदु मात्र है। हे परमात्मा, आपकी उस महान सामर्थ्य को समझते हुए मैं संसारिक भोग विषयों, सांसारिक पद प्रतिष्ठा, सांसारिक शक्तियों के मोह से, बंधन से, राग से और द्वेष से भी मुक्त हो रहा हूं।
मैं इनको निकृष्ट सिद्ध कर चुका हूं। आपकी प्राप्ति के सामने ये सब कुछ बहुत छोटे हैं, बौने हैं। आपकी सहायता विशेष यदि मिल जाए तो अन्य किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं रहती। सभी आवश्यकताएं स्वतः ही पूरी होने लगती हैं। हे परमात्मा, आपको समर्पित रहते हुए अब जो मुझे कार्य करना है वह अपने शरीर की गतिविधियों का निरीक्षण करते हुए, आंतरिक क्रियाओं का निरीक्षण करते हुए अनुकूलतम अवस्था कौन सी है उसका निर्धारण करना है। उस अनुकूलतम अवस्था के बने रहने के लिए कौन सी ऋतु में क्या कारण है, क्या कौन से आहार विहार, कौन से विचार अनुकूलतम है, सबसे अच्छे हैं, इनको मैं लेखबद्ध करके अपने पास रखूंगा, अथवा मैं स्मरण रखना चाहता हूं तो स्मरण रखूंगा। स्मृति के इतने गहरे आयामों में मैं जाऊंगा कि उनसे विरुद्ध कोई भी कार्य, उन निर्णयों को धूमिल करने वाले कोई भी कार्य न हो। हे ईश्वर, दया करके, कृपा करके और अधिक सब प्रकार से मेरी सहायता कीजिए। और मैं निश्चय ही अन्नमय कोश की सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट सहायता की स्थिति को प्राप्त करके प्राणमय कोश की साधना की ओर प्रवृत्त होऊंगा। हे ईश्वर, मैं फिर से संकल्पों को दोहरा रहा हूं कि आपको समर्पित रहने में मैं सबसे अधिक शक्ति का नियोजन करूंगा, पूरी शक्ति लगा दूंगा। एक क्षण भी हे ईश्वर आपको समर्पित रहे बिना मैं न रहूं। हर क्रिया के साथ में, हर विचार के साथ में, हर वाणी के साथ में एक यह विचार जरूर जुड़ा रहेगा कि हे ईश्वर, क्या यह आपकी आज्ञा के अनुकूल है। हे ईश्वर, आपकी इसमें क्या आज्ञा है। हे ईश्वर, आपकी इसमें क्या अनुमति है। जैसे एक शिष्य अपने आचार्य से हर बात पूछ कर करता है, ऐसे ही हे परम गुरु, मैं अंदर ही अंदर आपसे
पूछकर ही सभी कार्यों को, सभी विचारों को करूंगा। और यदि मैं कभी गलती से अपने पूर्व संस्कारों से प्रभावित होकर भोगों की इच्छा की ओर प्रवृत्त होता हूं, तो तुरंत उसे रोक कर फिर से आपकी आज्ञा के अनुसार चलने में अपनी इच्छा को लगा लूंगा। और इसके साथ साथ मैं शरीर को स्वस्थ, शक्ति संपन्न, पूर्ण ऊर्जा युक्त सदा रखने के लिए प्रत्येक ऋतु में अलग अलग निर्णय सुनिश्चित भी करूंगा। तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि यदि हमने ये निर्णय सुनिश्चित किए हुए हैं अपने शरीर के प्रति, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और यदि नहीं किए हैं तो हमें अन्नमय कोश की साधना पूरी करने के लिए कम से कम 1 वर्ष का समय चाहिए, वसंत से लेकर शिशिर तक। और हम इस आधार पर भी कि जो ऋषियों की बातें हैं वो बिल्कुल सत्य हैं, उन ऋषियों की बातों को आयुर्वेद से ग्रहण करके उन निर्णयों को, जो कि स्थूल रूप से सभी के लिए सही बैठते हैं, उन निर्णयों को स्वीकार करके हम आगे बढ़ सकते हैं। हे ईश्वर, अब के बाद से शरीर की सर्वोत्तम स्थिति मुझे प्राप्त रहे। सात्विक स्थिति मुझे प्राप्त हो, जिससे सात्विक प्राण का निर्माण हो। इस स्थिति में मैं आना चाहता हूं। ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए, हम सब साधकों पर कीजिए। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ धीरे धीरे अपने अंग प्रत्यंगों को हिलाना आरंभ करें, उनमें कुछ गति देना आरंभ करें। आंखों को कोमलता से धीरे धीरे खोल लें, हाथों को परस्पर रगड़ लें, हाथों को रगड़कर चेहरे पर, आंखों पर, मस्तक पर और पूरे शरीर पर स्पर्श कराएं। हम में से कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं, कोई अनुभूति हो, अनुभव हो, जो कार्य किया हो पिछले सप्ताह, उसमें कुछ विशेषता आई हो, अन्नमय कोश पर विजय प्राप्त करने के लिए कोई निर्णय ऐसा आया हो जो विशेष हो, उसे बता सकते हैं। आंतरिक प्रेरणा कोई आई हो। गुरुजी, इसे मैं थोड़ा अच्छी तरह से समझना चाहती हूँ। जैसे कि ये अन्नमय कोश है, तो इसमें जो विजय प्राप्त है, क्या हमने व्रत
इसका आशय व्रत है कि अपनी इच्छा के अनुसार ही भोजन करे, ऐसा है? जी, यही निर्णय लेने हैं। अर्थात पूरी तरह से भोजन न करना यह विजय नहीं है। विजय जी। का अभिप्राय यही है कि सभी आहार और विहार, केवल भोजन ही नहीं बल्कि अन्य आचरण भी, सारे उनके विषय में ठीक-ठीक निर्णय होना चाहिए। भोजन की मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, भोजन मुख्य रहता है काफ़ी। तो भोजन की कितनी मात्रा आवश्यक है, कौन-सी ऋतु में? उसमें हम क्या-क्या लेते हैं? मान लीजिए हम रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, चावल खाते हैं। वो क्या मात्रा ऐसी है जो शरीर के लिए अनुकूलतम है? और उसमें गैप कितना होना चाहिए? ये सभी निर्णय बिल्कुल ठीक-ठीक और फिर हम उनका पालन करते रहें। ऋतु के अनुसार ये निर्धारण होना चाहिए। जी, बिल्कुल। और इस बात का भी ध्यान रहना चाहिए कि अनुलोमन समय पर हो रहा है अथवा नहीं। हमने भोजन आदि तो ले लिया, परंतु शरीर से मलों का निकलना भी उतना ही आवश्यक है जितना भोजन लेना। समय से यदि मल निकल पा रहे हैं तो सात्विक स्थिति बन नहीं रह सकती है, और नहीं निकल पा रहे हैं तो फिर चाहे हम कितना ही सात्विक अन्न लें, वह राजसिक और तामसिक में बदल जाएगा, प्राणविषित प्रकार का प्राप्त होगा। तो सारी चीजों का संतुलन आहार विहार में आ जाता है। उससे हमारी जो सर्वोत्तम शरीर की स्थिति है वो अनुकूलतम स्थिति है, जिसमें हम सब कार्यों को कर पाते हैं, जहां हमारे लिए कोई प्रतिकूलता नहीं होती है। वो स्थिति हमें प्राप्त करनी है। उससे हम अपने जो सामाजिक उत्तरदायित्व हैं उनका भी निर्वहन बहुत अच्छी प्रकार से कर पाएंगे, ईश्वर के आदेश के अनुकूल कर पाएंगे। और साधना में भी हम बहुत सूक्ष्म स्तर की उन्नति कर पाएंगे, सूक्ष्मता में जा पाएंगे। तो यह जो बात है इसको अपने लोगों को इस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए, और उसमें ईश्वर के प्रति समर्पण यह विशेष रूप से लाभदायक रहता है। अर्थात समर्पण होके जब हम विचार करते हैं, समर्पित होके विचार करते हैं पूरी तरह से और निर्णय लेते हैं, तो उन निर्णयों में सटीकता आ जाती है, त्रुटि की संभावना कम रहती है। जबकि हम समर्पित नहीं हैं, बाहरी भोग आदि से आकर्षित हैं, तो वो तृष्णाएं हमारे निर्णयों को विचलित करती हैं, वो तृष्णाएं हमारे निर्णयों को बिगाड़ देती हैं, और उसके कारण से हम सही निर्णय पे नहीं आते, तो शरीर कभी भी सर्वोत्तम स्थिति में नहीं रह सकता। निर्णय गलत होंगे, वैसा ही हम कार्य करेंगे, खाएंगे पिएंगे व्यवहार करेंगे, उससे शरीर रोगी होगा। तो स्थूल स्तर पर ही सही ईश्वर के प्रति समर्पण जो व्यापक है, हर जगह है, निरंतर हमारे साथ हैं, हमारी सारी सहायता कर रहे हैं, हमको प्राण दे रहे हैं, हर क्रिया को करने वाले ईश्वर जो हमारे साथ में सदा अंग संग है, उनको समर्पित रहना, वह समर्पण ही सही निर्णय कराने में सहायता देता है, क्योंकि उससे तृष्णा कम हो जाती है। बाहरी जो विषय भोग है ना, वो उनकी तृष्णा रहती है, उसके कारण से असंतुलन हो जाता है, वो असंतुलित कर देते हैं हमें। भोगों की इच्छा, भोग की इच्छा को ही तो तृष्णा कहते हैं। वो हमारे निर्णयों को असंतुलित करते हैं, असंतुलित करने से फिर रोग आते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है, इसीलिए आज मैंने इस पे विशेष बल भी दिया ध्यान के समय में।
और यदि हमें आवश्यक लगता है तो हम इसकी रिकॉर्डिंग होती है उसको सुन सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं, उसको स्पीड अधिक करके भी सुन सकते हैं, क्योंकि YouTube में तो हमको वो सुविधा भी मिलती है, दुगनी स्पीड करके हम सुन लें। क्योंकि ध्यान करते समय तो बहुत धीमे धीमे मैं बोलता हूँ, विचार चलता है, ईश्वर की कृपा साथ में रहती है और उन विचारों को अभिव्यक्त करता हूँ तो धीरे धीरे होता है। शेष समय में हम मान लीजिए उसको दोबारा से सुनना चाहते हैं, उसमें से कोई हम बात जो हमारे लिए प्रेरणास्पद है उसको ग्रहण करना चाहते हैं तो दोबारा सुन सकते हैं। और उससे हमें क्या लाभ हो सकता है कि हम जैसे एक दिन हम ध्यान करते हैं सप्ताह में, बाकी 7 दिन हमारी प्रेरणा में कुछ कमी आती है अगर, तो हम उसमें से थोड़ा सा भाग जो हमें अधिक प्रेरणास्पद लगता है वो समय देख ले कि कितने समय से कितने समय तक हमें अधिक अच्छा लगता है, हम तुरंत वीडियो को आगे बढ़ा लें और वहां से वहां तक का सुन लें, आंखें बंद करके बैठ जाएं और समर्पित होकर ईश्वर को शब्दों का सहारा ले लें, तो उससे भी लाभ होगा। दिन भर की प्रेरणा हो जाती है यदि हम भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से ध्यान करते हैं तो अंदर से प्रेरणा होती है। और दिन भर का, कम से कम दिन भर का कार्य तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा होता है, समर्पण रहता है ईश्वर के प्रति और शांति बनी रहती है, मन शांत रहता है। ठीक है, तो अब हम विराम करते हैं। एक बार हम सभी ओम की ध्वनि करें। सभी को सादर नमस्ते। सादर नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। और बहुत ही सही जानकारी दी आपने गुरुजी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी, धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी।